नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। जी हाँ, हमने जो लिखा है कि रद्द हो जाएगी परीक्षा और क्या रद्द हो जाएगा पूरा विज्ञापन, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। बिहार में परीक्षा पारदर्शिता के साथ कंडक्ट कराना बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा 2020 शायद वर्ष था जो कि एसटीईटी की परीक्षा कैंसिल हुई थी। इसी प्रकार के धांधली, इसी प्रकार के सेंटर मैनेज की जो खबरें उड़ी थी उस वक्त, माननीय पटना हाईकोर्ट ने पूरे परीक्षा को कैंसिल कर दिया और उसके बाद पुनर्परीक्षा 2020 में ही सितंबर के महीने में कोरोना काल में दी गई थी। इस बार बीपीएससी की ओर से जो बीपीएससी टीआरई की परीक्षा ली गई है, हालांकि उसमें बहुत एहतियात बरता गया, लेकिन अंत होते होते जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जिस प्रकार से पूरे वायलेट कर दिया गया है, अगर जो खबरें जो सामने सोशल मीडिया पे आ रही है अगर वो सही हैं तो पूरे नोटिफिकेशन को ही वायलेशन कर दिया गया। अगर जो खबरें चल रही हैं कि चितरंजन कुमार जो कि यूपी का कैंडिडेट है, उसका सामाजिक विज्ञान पश्चिमी चंपारण में सिलेक्शन हो गया है, अगर यह खबर सही है तो आप समझिए कि बिहार में शिक्षकों की इस परीक्षा को रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। मामला अगर माननीय पटना हाईकोर्ट के संज्ञान में गया और ऐसी बड़ी अनियमितता सामने आई तो पूरी परीक्षा कैंसिल होने की संभावना। उसमें जो जेन्युइन कैंडिडेट जो पास हो गए हैं, जो फ्री एंड फेयर तैयारी करके आगे बढ़े हैं, उनके भी भविष्य पे खतरा मंड रहेगा। आखिर बिहार में इस तरीके की स्थितियां क्यों बनती है? क्यों बिहार में तमाम परीक्षाओं को माननीय पटना हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है? और ऐसी अनियमितता बीएड वाले का रिजल्ट मिल गया है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर किया था, आपने बीएड के अभ्यर्थियों को बाहर रखा, तो कैसे उस कैंडिडेट का रिजल्ट आ गया जो कैंडिडेट स्वतः सोशल मीडिया पे आकर के अपनी बयान को दे रही हैं कि मैं बीएड वाला हूं या मैं बीएड वाली हूं, मेरा रिजल्ट आ गया है? तो इतनी बड़ी लापरवाही आयोग से आखिर कैसे हुई और इस लापरवाही के पीछे का कारण क्या है? गवर्नमेंट को, आयोग को स्पष्टीकरण तो देना चाहिए, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आप यकीन मानिए, इतनी अनियमितता वाली परीक्षा को आगे फेयर मान लेना। अगर ये अनियमितताएं हुई हैं, देखिए चूक किसी से हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को, आयोग को उस चूक को त्वरित रूप में जो है सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पिछले 3 दिनों से अभ्यर्थी परेशान हैं। पूरे सोशल मीडिया पे जो चैनल्स हैं उन पर खबरें चल रही हैं, लेकिन कहीं से कोई सूद लेने वाला अब तक नहीं दिखा है। कोई ऑफिशियल जो न्यूज़ है, खबर है, वो नहीं आई है। तमाम लोग तैयारी में हैं कि 2 नवंबर को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र की वितरण की जाए। मैं ये मानता हूँ कि जेन्युइन कैंडिडेट सफल हुए हैं। हमारे जानकारी में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जेन्युइन सफल हुए हैं, लेकिन अगर अभ्यर्थी किसी आरोप को लगा रहे हैं, अगर अभ्यर्थी आप ही के प्रदेश के हैं, अगर उनका ये कहना है कि ये आरोप है, तो कम से कम आप उनके आरोपों को सुन करके उस पर उच्च स्तरीय जांच बैठाया जाए। और अब तो अभ्यर्थी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विपक्ष के नेता विजय सिन्हा, तमाम लोगों ने इस पर जो है, चिराग पासवान, तमाम लोगों ने जो है अभ्यर्थियों का साथ देना शुरू कर दिया है। माननीय पटना हाईकोर्ट में अनेकों रिट पिटीशन अब दायर होंगी और उस पर जो है सुनवाई चल करके मामला को फिर से लटकाया जाएगा। इसके साथ साथ जो अभ्यर्थी स्टेट 23 दिए हुए हैं, उनका भविष्य भी अधर में जाएगा, क्योंकि जब ये परीक्षा डिले होगी तो बीपीएससी 2.0 डिले होगी। देखिए, आयोग और शिक्षा विभाग की गंभीरता को देखिए। एक जवाब, एक स्पष्टीकरण तो जरूर बनता है कि भाई अगर अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं तो वो क्यों लगा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि अभ्यर्थी किस प्रकार से इस बार खुद जो है सूची जारी कर रहे हैं अभ्यर्थी। ये देखिए, मैं जो मेरे पास आता है मैं हूबहू वो आपको दिखाने की, इसमें कोई मैनिपुलेशन जो है, इसमें फेर बदलाव नहीं किया गया है। टीजीटी पीजीटी दोनों में जो है रिजल्ट है, उनका रोल नंबर तक अभ्यर्थी जारी कर दिए हैं। आप खुद स्वतः चेक कीजिए सही है या नहीं है। और अगर ये सारी चीज़ें सही हैं कि एक ही अभ्यर्थियों का 3-3 जगह अगर रिजल्ट आ रहा है, तो इतने अभ्यर्थियों का अगर रिजल्ट आ रहा है तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट को, विभाग को सोचना चाहिए कि भाई बाहर के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, वो भी तो आप ही के प्रदेश के हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी, अभ्यर्थियों की मांग क्या है कि सभी लोगों की अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट की जाँच हो, सही मिलान किया जाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एसएसटी में ध्यान दिया जाए, सभी फर्जी को बाहर किया जाए। आखिर आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया तो फर्जी लोगों को कैसे बाहर कर पाएंगे? अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2000 से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में जो अभ्यर्थी हैं वो फर्जी हैं।
कम से कम 1500 के आसपास सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थी फर्जी हैं। इतने जो जेन्युइन अभ्यर्थियों का जगह इन्होंने ले रखा है, अगर ये विद्यालय में जाएंगे तो बिहार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्या होगा? क्या ऐसे शिक्षक बीपीएससी बहाल करेगी जो उनके कोई आधार नहीं होगा? क्या फर्जी शिक्षक बीपीएससी बहाल करेगी? अगर इनके दावों में, अभ्यर्थियों के दावों में सच्चाई है तो जरूर एक बार जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसका समर्थन सबको करना चाहिए। मामला न्यायालयी वादों में न जाए, परीक्षा और नोटिफिकेशन रद्द होने की बातें न हो, इसके लिए गंभीरता से सरकार को, विभाग को, आयोग को आगे आना चाहिए। अब ये देखिए, अब इसमें क्या सच्चाई है इसका स्पष्टीकरण मैं नहीं करता हूं, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसी के अनुसार इस बात को मैं चर्चा कर रहा हूं। तमाम न्यूज़ चैनल्स पे ये खबरें चल रही हैं। ये चितरंजन कुमार सन ऑफ अशोक कुमार, कैटेगरी भी दिया हुआ है, रोल नंबर भी दिया हुआ है। ऋषिकेश सिंह केयर ऑफ में दिया हुआ है, एड्रेस उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, 243601 जो पिन कोड है वो दिया हुआ है। विषय सामाजिक विज्ञान 9-10 में। और देखिए यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण बेतिया का जो है मोहर भी लगा हुआ है। तो क्या वाकई में ये सच्चाई है? और अगर ये सच्चाई है तो भाई 2019 में एसटीईटी की परीक्षा और 2011 में एसटीईटी की परीक्षा हुई थी और दोनों में डोमिसाइल की नीति लागू थी। आपने तो डोमिसाइल की नीति खत्म कर दी। आप डोमिसाइल की नीति खत्म करके पूरे देश के लोगों को न्योता दे दिया आपने। आपके बिहार प्रदेश के लोग जो हैं अब ठोकरें खा रहे हैं दर दर की। क्या वोट पूरे देश से मिलेगा आपको? ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जो अभ्यर्थियों का कहना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। डोमिसाइल नीति में पूरे अगर देश के लोगों को मौका दिया गया तो अभ्यर्थियों का ये मानना है कि आपके प्रदेश के बेरोजगार युवा क्या करेंगे? क्या वो बाहर जाकर मजदूरी करें? तमाम सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं और इसके गंभीरता से जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पूरी नोटिफिकेशन का वायलेशन है। क्योंकि नोटिफिकेशन में ये बातें बिल्कुल तय थी वर्ष 2011-2019 के एसटीईटी के नोटिफिकेशन में भी कि बिहार के अस्थायी निवासी ही इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अभी बीपीएससी की परीक्षा में केवल वही अप्लाई कर सकते थे जो 11 और जो 19 में क्वालिफाई हैं। अगर ये अभ्यर्थी 11 और 19 में क्वालिफाई था तो इसका मतलब है कि ये बिहार का स्थायी निवासी न होते हुए भी क्वालिफाई किया होगा, और अगर नहीं था तो कोई ना कोई गड़बड़ झाड़ा हुआ है, तभी जा कर के ये इतने स्टेजेस को पार करके अब कहीं ना कहीं इनको ट्रेनिंग को लेकर के लेटर भी मिल चुका है। 2 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। जागिए, समझिए, हक की आवाज़ को शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से उठाना सीखिए। आगे हम देखते हैं अभ्यर्थियों की ही बातों को। हम अब देखिए, यूपी की सरकार जो है नौकरियों की कोई कमी नहीं है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। लेकिन बिहार में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जो पूर्व के रहे हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने तो सीधा आरोप लगा दिया है बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के मामले में। उच्च स्तरीय जाँच की उन्होंने जो है मांग कर दी है। आरक्षण की अनदेखी की गई है। रेलवे के जो लैंड फॉर जॉब के तर्ज पर इस बार मनी फॉर जॉब स्कीम के तहत पैसा दो और सरकारी नौकरी लो। बिहार सरकार ने युवाओं का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं जीतन राम मांझी, उनका कहना है। इसी के साथ इन्हीं के ट्विटर हैंडल में आप जाइएगा, अभ्यर्थियों ने किस प्रकार से जो है अपना जवाब दिया है आप वो भी देख लीजिए। कि धांधली का उदाहरण कि हाई स्कूल की गणित विषय का रिजल्ट देखिए, एक क्रम से रोल नंबर 1 सीधे में मानिए कि एक धागा में पिरोया गया है, अभ्यर्थी का कहना है। बीपीएससी ईमानदारी का चोला ओढ़कर सब काम किया, अंडर टेबल बड़ी स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि ये इन्होंने बीपीएससी का नाम लिया है, नाम लेने से बचना चाहिए। आरोप लगाइए, अपने पुख्ता सबूत को दीजिए, लेकिन ईमानदारी और अपने शिक्षक होने का परिचय जरूर दीजिएगा शब्दों में। ये स्क्रीन पर ये जो आपको दिख रहा है 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये जो रोल नंबर सीरियल वाइज जो आपको दिख रहा है, इस पर लोगों को संदेह है कि क्या वाकई में सारे कालिदास और सारे चाणक्य एक ही जगह बैठे हुए थे। इसके सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। उस वक्त के जो परीक्षा जो हॉल की स्थिति क्या रही होगी उसकी जांच होनी चाहिए। तो इन सभी जो सवाल हैं इसका जो है जवाब देना चाहिए विभाग को। गवर्नमेंट के
जो अधिकारी हैं उनसे अभ्यर्थियों का जो रिक्वेस्ट है कि राज्य में कोटि वाइज सभी का विषय वाइज मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। जिनका डीवी हो गया है और प्रबंधिक नियुक्ति पत्र मिल गया है उनका लिस्ट से नाम हटा दिया जाए। एक डेट को विषय वाइज पूरे राज्य में प्रत्येक जिले में कोटि वाइज डीवी कराया जाए और प्रबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाए, और जिससे कि सभी को मौका मिल सके, पूरा सीट भरे। यदि सेकंड लिस्ट निकला भी जाता है तो भी पूरा सीट भरने की संभावना नहीं है, क्योंकि यदि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाता है तो वो डीवी में नहीं आएंगे। इसलिए अपील की गई है कि एक मेरिट लिस्ट तैयार कर कोटि वाइज जिला में डीवी कराने का मौका दे। और यश के भागी बड़े अभ्यर्थियों ने तमाम इस प्रकार के मेल पत्र विभाग में, आयोग में भेजने शुरू कर दिए हैं। और आज की बड़ी खबर यह भी है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती का परीक्षा का विरोध होगा, पटना में जुटान होगा और ऐलान जो है कर दिया गया है परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा। तो तमाम मुद्दे आपकी स्क्रीन के सामने। एक और मुद्दा देख लीजिए। यूपी में हालांकि नौकरी की भरमार है, लेकिन कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र वायरल भी है जिसमें कुल 15 में से 8 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के ही हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की बहाली में कुछ अभ्यर्थी बिहार वाले को मौका मिल गया है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या सोच है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। समय समय पर वीडियो आते रहेंगे। आपका प्यार बना रहे, इसी उम्मीद, इसी शुभकामनाओं के साथ यहीं छोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।